दोस्तों यह बात मई 2021 की है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर से तब के सांसद के रघुराम कृष्ण राजू, जिन्हें लोग RRR कहते हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। उस वक्त आंध्र प्रदेश में YSRCP पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया थे जगन मोहन रेड्डी। सांसद के रघुराम कृष्ण राजू लगातार उन पर राजनीतिक हमले कर रहे थे। अब सरकार तो सरकार है, कितने दिन बर्दाश्त करती। आखिरकार प्रदेश की CID ने उन पर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया। आरोप लगाया कि वो नफरत फैलाने वाले भाषणों से सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा देने के काम में शामिल हैं। CID के एडिशनल DG PV सुनील कुमार के आदेश पर सांसद रघुराम कृष्ण राजू के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच की गई। जांच में पाया गया कि राजू लगातार अपने भाषणों के जरिए योजनाबद्ध तरीके से समुदायों के बीच तनाव पैदा करने में शामिल है और सरकार के विभिन्न हस्तियों पर हमला कर रहे हैं, ताकि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास खत्म हो जाए। इसी समय 2005 बैच के और बिहार कैडर के IPS एम सुनील नायक सेंट्रल डिप्यूटेशन पर आंध्र प्रदेश CID में DIG के तौर पर तैनात थे। आंध्र प्रदेश उनका घर भी है। वे जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान कई गंभीर केसेस की इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे। उनके काम करने का तरीका सख्त और डिसिप्लिन माना जाता है और 14 मई 2021 को जब सांसद हैदराबाद में अपना जन्मदिन मना रहे थे, आंध्र प्रदेश CID की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ जेल के अंदर। रघुराम राजू ने गंभीर आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और तब आंध्र प्रदेश CID के DIG रहे IPS सुनील नायक की मौजूदगी में पुलिस वालों ने मेरे पैरों के तलों पर लाठियां बरसाई। मेरी जान लेने के उद्देश्य से सीने पर जबरन बैठे, जबकि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी हो चुकी है। यह आरोप इतने गंभीर थे कि पूरे देश की मीडिया में इसकी चर्चा हुई। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर सांसद राजू को राहत मिली। इस दौरान एक मामला यह भी आया कि वो बागी रहते हुए PM नरेंद्र मोदी की रैली में जाना चाह रहे थे, लेकिन इसके लिए भी उन्हें कोर्ट की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर PM की रैली में गए तो पुलिस किसी न किसी बहाने उन्हें अरेस्ट कर लेगी। फाइनली उन्होंने YSRCP पार्टी छोड़ दी और साल 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर जीतकर विधायक बने। आंध्र प्रदेश में अब तेलुगु देशम, जनसेना और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी और पूर्व सांसद राजू विधानसभा के डिप्टी स्पीकर बन गए। विधायक बनने और सरकार में आने के साथ ही राजू ने जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में FIR दर्ज कराई, जिसमें कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी और पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी ने उन्हें जान से मारने की साजिश की थी। यही वो केस है जिसमें आंध्र प्रदेश पुलिस जो है बिहार में आकर फायर डिपार्टमेंट के IG सुनील नायक को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। मामले में पटना की कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस को फटकार लगाते हुए यह तो कहा कि आप सही कागजों के साथ नहीं आए हैं और दूसरे प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी को अरेस्ट कर ले जाने के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। फिलहाल तो मामला कोर्ट के पास है, लेकिन इस कार्रवाई से यह सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस बिना सही कागजात के एक IPS अधिकारी को अरेस्ट करने 1000 किलोमीटर दूर आ गई, या वो सत्ता का एक मैसेज लेकर आई कि कोई भी सत्ता से पंगा ना ले, चाहे वो एक सीनियर IPS अधिकारी ही क्यों ना हो, क्योंकि सत्ता हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहती। वक्त बदलने की देर होती है। जैसे ही वक्त बदलेगा, सत्ता भी पलटकर उस हाथ को जख्मी कर सकती है जो कभी उसे अपनी उंगलियों का खेल समझने की गलती कर देता है। आपको क्या लगता है, यह एक IPS अधिकारी पर बदलेगी कार्रवाई है या फिर एक सांसद को मिला हुआ इंसाफ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।